तो जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, एनडीए का पेपर अब समाप्त हो चुका है। तो अब बारी है ट्रेंड एनालिसिस की। पेपर का रुख क्या था, पेपर का पिछले बार या विगत वर्षों से इस बार का पेपर का कंपैरिजन क्या रहा, सब कुछ मैं बताने आया हूं। बच्चों, एक चीज़ याद रखिए, नहीं कि एग्ज़ाम दे के फुर्सत हो गया, नहीं, हमें पता होना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे क्या रणनीति बनानी है, सब कुछ पता होना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, एनडीए का इस बार का जैसे अटेम्प्ट होता है वो अप्रैल का टारगेट किए रहते हैं, तो सोचते हैं चलो अनुभव के लिए दे देते हैं। तो उस अप्रैल के एनडीए के लिए अगर हम बात करा जाए तो क्या अनुभव, इससे आपने क्या सीखा, वो चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार का जो पेपर था, अगर मैं पिछली बार से अगर कंपेयर करूं, तो पिछली बार से सरल पेपर आया था। ये बिल्कुल कोई मतलब इसमें दो राय नहीं है। हाँ, इस बार के पेपर में जो चीज़ें विगत वर्षों में देखने को नहीं मिल रही थी, जैसे ग्राफ का क्वेश्चन मैं ख्याल से 4-5 सालों से नहीं आ रहा था, तो ग्राफ का क्वेश्चन देखने को मिला। ये बड़ी खुशी भी मुझे भी महसूस हुई कि बहुत दिनों से नहीं आ रहा है यार। हम लोग पढ़ाते तो जब आता नहीं तो बड़ा खलता है, तो आ गया। ठीक है, जैसे बहुत से टॉपिक होते हैं, जैसे एनडीए अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो 7-8 चैप्टरों से क्वेश्चन बन जाते हैं, मगर पढ़ाना कितना पड़ता है? 27 चैप्टर। वो 27 में से कोई भी 7 या 8 हो सकते हैं। तो जब होता क्या है कि जब चीज़ें आती हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई देखो बना है, कितना अच्छा लगता है, जो पढ़ाया वो भी आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ें होती तो खुशियाँ मिलती हैं। अब समझिए इस चीज़ को, कितने न्यूमेरिकल आए बच्चों। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो इस बार 6 न्यूमेरिकल पूछा है, जो कि 6 न्यूमेरिकल मतलब ये कहा जा सकता है कि 22 क्वेश्चन के आसपास था एनडीए में। अगर हम देखा जाए 22 क्वेश्चन के आसपास जो फिजिक्स में देखने को मिले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे कॉमन से रहते हैं जो केमिस्ट्री से भी रिलेट कराते हैं, मगर जो प्योर अगर हम बात करें जैसे फिजिक्स लगी, वो 22 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिली, जिसमें से 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिला हमें। ठीक है, ग्राफ का क्वेश्चन फिर आता है। ग्राफ का क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन ग्राफ का था। बाकी अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 14 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, जिसमें कंसेप्चुअल भी थे, सिंगल लाइन भी थे, सब कुछ था। बहुत अच्छा पेपर इस बार बना, थ्योरेटिकल बेस पे बना। हाँ, एक दो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी टाइप का था, जिसको ध्यान से पढ़ने की बहुत ज़रूरत थी। जैसे हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए समझिए यहाँ से, जैसे यही क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो क्वेश्चन ये पहला लिखा हुआ है, लिखा है। अब इसको लड़का क्या करेगा ना, इसको जल्दी से ऐसे पढ़ लेगा v = u+80, फिर ग्राफ देखेगा तो फिर सोचेगा अच्छा इसका मतलब v = u+80 का ग्राफ ही पूछ रहा है। नहीं, ग्राफ नहीं, ध्यान से देखना, यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, तो आपको ये एक्सप्रेशन दे के आपसे डिस्टेंस टाइम का या डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ पूछा हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की अगर हम बात करें तो ut + ½ AT² होता है, जिससे अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम आ जाए तो सेकंड डिग्री होगा, मतलब पैराबोला है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जो कि चौथा ऑप्शन देखने को मिल रहा था। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब चलते हैं आगे। जैसे कुछ क्वेश्चन अगर आप देखें, क्वेश्चन की लेंथ को देखा जाए, ये एनडीए का हमेशा से रहा है कि क्वेश्चन को लिखने का तरीका बहुत बड़ा, मतलब ये छोटे टर्म्स में नहीं क्वेश्चन को पूछते, ये क्वेश्चन को बड़ा करके पूछते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, देख रहे हैं, लेंथ आप देख सकते हैं, जो कि इस बार हाँ बच्चों डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखने, ग्राफ को अगर हटा दिया, जैसे पिछले बार मैक्सिमम क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड थे, इस बार देखने को नहीं मिले डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, मगर हाँ क्वेश्चन की जो लेंथ को लिखना है, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे कि ये पूछा गया, देखिए ये दिया नहीं है, पूछा क्या है कि स्टेटमेंट बेस, ये स्टेटमेंट ऑप्शन में दिया था, सही बताना साउंड वेव किस में होती, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है, और अगर देखा जाए क्या कहते हैं, ट्रांसफर्स होती है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल होती है, मैकेनिकल वेव होती है। ये सारा इस तरीके का क्वेश्चन था। ठीक, अब आगे चलते हैं। जैसे अगर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेके, अब आगे ये देखिए एक फार्मूला बेस टाइप का दिया था, ये एक्सप्रेशन एक दी थी, इससे आपको बताना था फोर्स क्या है। तो आप अगर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, अगर कंपेयर करें s = ut + ½ AT से, तो एक्सेलरेशन -g, न्यूटन क्या बोलते हैं, फोर्स = ma, तो आप सिंपली -g रख दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मतलब ये था कि अगर आप बच्चों सही से अगर देखो ना, आप ओवरऑल पूरे एनडीए में फिजिक्स के पेपर को देखो, तो मेरे ख्याल से कोई एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो 30 सेकंड के अंदर ना सॉल्व। मतलब ये था कि अगर बच्चे चाहें तो 25 में 25 सही कर सकते हैं, 30 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व होते, उससे 1 मिनट का भी कोई क्वेश्चन नहीं था इस बार अगर देखा जाए तो। ये अच्छा भी है बच्चों, ये अच्छा भी। अब देखो ये क्वेश्चन अगर देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो कितना बड़ा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या लंबाई है, अब मगर करना कुछ नहीं था। अब पूछा था कि प्रेशर का मतलब सीक्वेंस बताना, तो प्रेशर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया होता है, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, और जिसका एरिया कम होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। और यहाँ पे देखिए 2 लेंथ दी है, तो एरिया कितना हो गया 200,
यहाँ देखिए दो लेंथ दी, एरिया हो गया 400, यहाँ देखिए दो लेंथ दी है, एरिया कितना हो गया 800। तो ये तीसरे वाले में एरिया सबसे ज़्यादा तो प्रेशर कम होगा, तो सी सबसे कम होगा, ये वाला सबसे ज़्यादा होगा, तो ए आंसर क्या है सही। देखिए कुछ नहीं लगा, आप खुद समझ सकते हैं कि 30 सेकंड के अंदर भी सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो बच्चों ये समझ लीजिए, ये एनडीए का पेपर जो इस बार का है बहुत अच्छा पेपर भी था। ठीक है, अच्छा पेपर का मतलब यही होता है कि देखिए अच्छा पेपर का मतलब ये नहीं कि कठिन हो गया। अच्छा पेपर का मतलब क्या होता है बताइए, जो हमें आ जाए हम कर डालें, वो अच्छा है कि नहीं है। तो आपके मद्देनज़र अच्छा पेपर था, मतलब ये कहा जा सकता है कि 20 तो आराम से सही कर सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ 25 में 25 भी कर सकते हो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो गलत कर सकते हो। जैसे कुछ क्वेश्चन तो बहुत बहुत बेसिक से पूछ लिया था कि मतलब 9th-10th का स्टैंडर्ड भी क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो टच कर लिया। तो दिखाता हूँ, जैसे कि आपको क्वेश्चन देखिएगा, मैं दिखाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आगे कहाँ गया, ये भी बहुत मर्तबा रखता है भाई। देखो एक क्वेश्चन मिला, उसके बाद 5 पन्ने बाद पेपर फिजिक्स का मिल रहा है, तो ये भी एक एनडीए अपना ही में खेलता है। वो पूरा जीएटी को बिल्कुल क्या करता है ना कि मर्ज कर देता है। जैसे इंग्लिश अलग पूरा सेपरेट होता है, बाकी जीएस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सब मर्ज करता है, मतलब दिमाग कंसंट्रेट नहीं होने दे सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट होता है बच्चों, देखिए एक तो ये देखिए न्यूमेरिकल एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का मिल गया। ठीक है, एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या मतलब रिप्लेसमेंट होता है, तो कम्यूटेटर रिप्लेसमेंट होता है स्प्लिट रिंग की जगह। अब देखिए ये क्वेश्चन जो देखिए ये कितनी बार रिपीट हो चुका है आप सोच नहीं सकते हो, इतनी बार रिपीट हुआ है कि पूछे ना। पावर ऑफ फोकल लेंथ का इतनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, जिसको तो आप कह सकते हो कि वाला पढ़ लो भाई आ जाएगा। रेजिस्टेंस R = रो L बाई ए के फॉर्मूले को बनाया है। ठीक है, रजिस्टिविटी को लेके और रेजिस्टेंस को लेके एक क्वेश्चन बना दिया है, दिख रहा होगा आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये सब देखिए स्टेटमेंट बेस है, यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा सही कौन सा गलत। एक देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पेपर तो आपने बच्चों देखा होगा, ये देखिए न्यूमेरिकल बहुत आसान न्यूमेरिकल, ओम्स लॉ पे लगा न्यूमेरिकल है। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में बहुत दम नहीं था बच्चों अगर देखा जाए तो। अब ये इसके ट्रेंड एनालिसिस की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चों ये हमारे सामने ट्रेंड एनालिसिस खुल गई है। आप देखिए, अगर ध्यान से देखिए, समझिए इस चीज़ को, बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि किससे पेपर बना है। मोशन इन 1D से 2 क्वेश्चन देखने को मिला, एक ग्राफ का मिल गया और एक एवरेज स्पीड वेलोसिटी का। ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से भी कितने क्वेश्चन, देखिए कितने चैप्टरों को इस बार टच किया, इस पर ध्यान देना है। 2 क्वेश्चन देखने को मिल गया। अब उसके आगे अगर हम लोग आते हैं तो आप देख सकते हैं अभी 2 चैप्टरों को छुआ है। अब उसके आगे आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसमें आर्किमिडीज से लेकर प्रेशर से लेकर सारे उस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। जैसे ये 4 क्वेश्चन मिला, 3 चैप्टर को टच किया। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आइए वेव थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, वेव थ्योरी से कितने क्वेश्चन बने, 2 क्वेश्चन बने। ठीक है, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, 4 क्वेश्चन तो देना ही देना है, जान लीजिए 4 क्वेश्चन देना ही देना है। कितने क्वेश्चन हो गए, 3 2 5 चैप्टर हो गए, एक तरीके से 5 चैप्टर हो गए बच्चों। उसके बाद देखिए मैग्नेट बहुत दिनों से नहीं छुआ था, इस बार मैग्नेट दिया है। ठीक है, कितने चैप्टर हो गए, 6 चैप्टर हो गए। ठीक, ये अल्टरनेटिंग करंट तो मुझे नहीं याद है कब आखिरी बार पूछा था, इस बार दिया है। बहुत प्रसन्नता होती है पढ़ाने के बाद जब उसके क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कोई भी चैप्टर बनाओ कभी कभी तो खाली ही रह जाता है। जैसे इस समय एसएचएम को नहीं छू रहा है, ग्रेविटेशन को नहीं छू रहा है, और अगर हम बात करें रोटेशन को नहीं छू रहा है, सेंटर ऑफ मास कोलिजन तो चलो आया था इस बार, सेंटर ऑफ मास को नहीं छू रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं छू रहा है। मतलब पढ़ाना तो पड़ता ही है कि नहीं है। तो बच्चों देखा आपने 7 चैप्टर एक तरीके से हो गए। एक चैप्टर ये देखिए रे ऑप्टिक्स ने 3-4 क्वेश्चन पे हमेशा कब्जा बनाया, 8 चैप्टर हो गए। ठीक है, और एक चैप्टर अगर हम बात करें वेव ऑप्टिक्स, 9 चैप्टर हो गया। ठीक है, 9, और एक लास्ट सेमीकंडक्टर, तो देख लीजिए 10 चैप्टरों से ये क्वेश्चन पेपर पूरा बना हुआ है। ठीक है, 10 चैप्टर में अगर सेमीकंडक्टर में देखा तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, वही आई और वी वाला ग्राफ जो पूछा है तो उसको हम उसी में डाल दिए, आई वी कैरेक्टरिस्टिक का एक बनता है मामला तो उसमें डाल दिए। तो बच्चों ये पूरा एनडीए का ट्रेंड एनालिसिस था। तो एनडीए के क्वेश्चन बहुत आसान भी थे, और ये है कि कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी क्वेश्चन थे। तो बहुत अच्छा रहा इस बार का पेपर, बच्चे दे के भी बहुत खुश थे, और बहुत से बच्चों के इस बार सिलेक्शन होने वाला है, बहुत प्रसन्नता की बात भी है। मगर जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं थी वो अप्रैल के लिए बच्चों अभी से लग जाए, और अगर ना हो
ना हो क्या, बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर मेजर कलसी क्लासेस में आ जाइए, ऑफलाइन स्टडी को अपने शुरू कर दीजिए। एक अनुभवी लोगों के संरक्षण में जब होते हैं तो दिशा, मार्गदर्शन सब कुछ सही होता है। तो देर मत करिए, कोई भी लापरवाही मत करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है देश का, इसलिए आपको देना बहुत ज़रूरी भी है और इससे अच्छा भी है भी नहीं कुछ, समझे कि नहीं, इससे अच्छा कुछ भी नहीं। तो बिल्कुल चले आओ बोरिया बिस्तर बांध के, बिल्कुल लग जाओ 6 महीने। अप्रैल में अभी कम से कम 7-8 महीने हैं, तो बढ़िया तैयारी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो बिल्कुल आ जाइए जल्दी से, जैसे कि आपका अप्रैल वाला जो अटेम्प्ट है बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए कि आप सेलेक्ट हैं। बिल्कुल ठीक है। जय हिंद एवरीवन, आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यूपीएससी ने इस बार करवट बदली और वो करवट बदल ली अंग्रेजी में। हालांकि जो बच्चे एमकेसी के चैनल से पहले से जुड़े हुए थे उनको इसके विषय में पहले से बुनियादी जानकारी मैंने भी दी थी, प्रांजलि मैम ने भी दी थी, आजाद सर ने भी दी थी। अब मैं आपके पास आ रहा हूं ये डिटेल लेकर कि कैसे कैसे यूपीएससी ने करवट बदली। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे पेपर के सिनोनिम के सवाल। इस बार वर्ड पावर के 30 सवालों में से केवल 15 सवाल आए, ये सबसे पहला परिवर्तन हुआ बच्चों। सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सिनोनिम के। सिनोनिम के जो सवाल कल के पेपर में पूछे गए, टोटल 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एंटोनिम के। इन 15 सवालों में से 12 सवाल तो कोचिंग की बुक लेक्सिकन में से एकदम रखे हुए आए। पहला सवाल कैप्शियस, जो आप लोगों से पूछा गया था। हालांकि कैप्शियस ये शब्द जो आपसे पूछा गया, जिसका मतलब होता है दूसरों की गलती ढूंढने वाला, ये हमारी लेक्सिकन में वर्ड नंबर 212 है। जिन बच्चों के पास पुस्तक है वो देख सकते हैं, ये लेक्सिकन का वर्ड नंबर 212 था। इसके बाद जो दूसरा सवाल है जिसमें हमसे पूछा गया एसर्टेन, दूसरा सवाल जिसमें पूछा गया एसर्टेन, जिसका की मतलब होता है अप्रूव करना, वेरीफाई करना, ये शब्द हमारी लेक्सिकन का वर्ड नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 एसर्टेन का यहां से पूछा गया, वर्ड नंबर 129 वेरीफाई का। तीसरा वर्ड पूछा गया कमिश्नरी, ये लेक्सिकन में हालांकि नहीं था। कमिश्नरी शब्द बना है कमीशन से और इसका मतलब होता है ऑफिस, तो कमिश्नरी ये ऑफिस हो गया। फिर है डिसमेंबर्ड, ये एक ऐसा शब्द इस बार यूपीएससी ने पूछा जो अब से पहले कभी किसी एग्जाम में पूछा ही नहीं, डिसमेंबर्ड। तो डिसमेंबर्ड जिसका की मतलब होता है डिसेक्टेड, इस सवाल का आंसर हुआ था बच्चों डिसेक्टेड। फिर अगला शब्द है बर्सर, यही वो अंतिम शब्द है जो हमारी लेक्सिकन में नहीं था। इसके अलावा सारे शब्द हमारी लेक्सिकन में थे। बर्सर जिसका की मतलब होता है अकाउंटेंट। अब आते हैं सीधे छठे क्वेश्चन पर। छठे क्वेश्चन में जो शब्द पूछा गया वो है बच्चों इंसीडियस, ये हमारी लेक्सिकन का शब्द नंबर 796। एक एक वर्ड का नंबर मैंने लिखा है, यदि आप चाहें तो लेक्सिकन खोलकर इसको चेक कर सकते हैं और इसका मतलब होता है डेसेटफुल। अगला शब्द जो पूछा गया इंट्रिंसिक। अब ये जो शब्द पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 पर इंट्रिंसिक, ये है बच्चों हमारी लेक्सिकन का वर्ड नंबर 814। लेक्सिकन खोलिए, चेक करिए, वर्ड नंबर 814 है इंट्रिंसिक। रेस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन बीइंग इज इंट्रिंसिक और इसका मतलब होता है इनहेरेंट, कि जो उसमें पहले से शामिल हो। 8वें क्वेश्चन में वर्ड पूछा गया ओनोरस, ओनोरस जिसका की मतलब होता है रिस्की। अब ये है हमारी सिनोनिम का वर्ड नंबर 1260। मतलब इस तरीके से 15 सवालों में से टोटल 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारी लेक्सिकन से डायरेक्टली पूछे गए। ये 10 क्वेश्चन सिनोनिम के, फिर 5 क्वेश्चन एंटोनिम के। फिर इस बार एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पिछले 3 साल से नहीं आ रहा था, इस बार उसके 5 क्वेश्चन दे दिए गए। मजे की बात यह है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो ये पैसेज है, ये पैसेज काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट है, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर है। ये थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, मतलब अगले एनडीए में भी ये रिपीट होगा। फिर स्पॉटिंग एरर, इस बार के स्पॉटिंग एरर में बच्चों टेंसेस का हमेशा की तरह थोड़ा बोलबाला रहा। हेल्पिंग वर्ब के टेंसेस के कई सारे सवाल आए, विशेषकर इस प्रकार के सवाल कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जो स्पष्ट तौर पर हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पेपर में लिखा गया है। कॉमनर के 10 क्वेश्चन, ये पूरे 50 के 50 सवालों का सॉल्यूशन लाइव इस देश में सबसे पहले सबसे तेज हम ऑलरेडी दे चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इसको देख सकते हैं। फिर 5 क्वेश्चन आए फिल इन द ब्लैंक्स के, ये भी पिछली बार से नहीं आ रहे थे। पिछले 3-3.5 बार से ये सवाल नहीं पूछे गए थे 2020 के बाद से, लेकिन इस बार फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछ लिए गए, 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा ट्विस्ट, पेयर्ड वर्ड्स का इस्तेमाल। ये एनडीए ने कॉपी किया सीडीएस से। दोनों ही परीक्षाएं कंडक्टेड बाय यूपीएससी। 1.5 साल से मैं बता रहा था बच्चों को
पेयर्ड वर्ड तैयार कर लो कर लो कर लो, आएगा पेपर में, आएगा पेपर में, और आ गया, क्योंकि 1.5 साल पहले सीडीएस में आया था। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, 10 क्वेश्चन पूछे गए प्रिंसिपल वाले जैसे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सीडीएस में जब पूछे गए थे तो कुछ सवाल जैसे पेल और पेल, या पेल और पेल, ये तीसरा क्वेश्चन जो था ये सीडीएस से रिपीट हुआ है, सीडीएस से ये रिपीट हुआ है, सीडीएस से कॉन्शियस कंसाइंस ये रिपीट हुआ है, और सीडीएस से डिस्क्रीट ये भी रिपीट हुआ है। सभी 10 क्वेश्चन की पूरी व्याख्या हमारे यूट्यूब चैनल की सॉल्यूशन वाली वीडियो में ऑलरेडी पड़ी है। तो 10 में से 3 क्वेश्चन तो सीडीएस के पेपर से रिपीट हो गए थे बच्चों। तो ये थी 50 सवालों की एक ओवरऑल एनालिसिस, जिसमें आपने देखा कि मेजर कल्चर क्लासेस की किताबों ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलते हैं अगले विषय की तरफ। तो बच्चों, यूपीएससी के पेपर के साथ यानी एनडीए, जो कि आप लोगों का सपना है, हम फिर से आपके सामने खड़े हैं। पेपर होने से पहले और पेपर होने के बाद क्या बदलाव हुआ आपकी तैयारी में और हमारे कॉन्फिडेंस में। बेसिकली बच्चों, मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि पेपर कहाँ से आएगा, कहाँ से ओरिएंटेड होगा, और हर बार अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि हाँ, जहाँ पर भी हम बोलते हैं, जितने भी क्वेश्चन बोलते हैं, उसी हिसाब से, वेटेज के हिसाब से आपको काम करना है। पेपर मॉडरेट था, नो मैटर वॉज, पेपर वॉज मॉडरेट। बहुत ईजी नहीं कह सकते, ना ही बहुत टफ कह सकते हैं बेटा। अब अगर टफ सेक्शन की हम बात करें तो ट्रिगो सेक्शन, जो कि बच्चों को टफ लगा, तो ट्रिगो को यू कैन इजीली अवॉइड। ट्रिगो को आप अगर नहीं भी करते तो आपका मुद्दा था सिलेक्शन पाना, ना कि ट्रिगो को सॉल्व करना। तो ये दो एक अलग चीजें हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि बेसिकली पेपर आया कहाँ से, क्या मैम वेटेज चेंज हो गया, मैम किस क्वेश्चन से, किस क्राइटेरिया से हमें फोकस करना चाहिए, साथ ही साथ मैम अगली प्रिपरेशन के लिए हम क्या करें ऐसा कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, और इस बार पेपर में हमारे सिलेक्ट होने के चांसेस क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैथ्स के पेपर की हम बात करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ 75 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं, जहां पे हम आराम से इजीली कट ऑफ को क्लियर कर जाते हैं। अब 75 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको अराउंड, मोटे तौर पे मैं कह रही हूँ कि 40 क्वेश्चन तो एग्जैक्टली सही करने ही करने होते हैं। अब 40 क्वेश्चन सही अगर आपने किए तो इस 40 क्वेश्चन को आप क्या आराम से पेपर में क्रैक कर सकते थे? क्या जितनी भी चीजें पढ़ाई थी, बहुत बार क्लास में फोकस किया, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारी बुक और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन दो चीजों के अलावा कभी भी क्वेश्चन पेपर बना नहीं है बेटा। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो प्रीवियस ईयर से हूबहू 20% क्वेश्चन वहीं से कॉपी पेस्ट है। साथ ही साथ जो बचे हुए क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन है बेटा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं। आपको कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस की। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस की बच्चों, तो ट्रेंड एनालिसिस में क्या करना है, देखो जैसे ये आपके सामने प्रीवियस ट्रेंड एनालिसिस भी रखा हुआ है। आई वॉन्ट यू कि इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर आप लेते रहें, क्योंकि इस स्क्रीनशॉट से आपको ये भी आइडिया लगेगा कि हाँ जी क्या क्या चीजें आई हुई हैं। तो बाइनरी और लॉग, अगर आप इनका वेटेज ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बहुत ही हल्के चैप्टर्स होते हैं। रही बात सेट थ्योरी की, सेट थ्योरी का पिछली बार क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था इस बार सेट थ्योरी आएगा ही आएगा बच्चों। 3-4 क्वेश्चन आने थे और वैसा ही क्वेश्चन आया हुआ है, जैसा कि बोला था वही हुआ। सीक्वेंस एंड सीरीज 5 क्वेश्चन पहले, 5 क्वेश्चन अभी, कुछ बदलाव नहीं हुआ। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये एक मेजर चेंज देखने को मिला कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हमें सिर्फ 3 क्वेश्चन मिले, और इससे पहले का अगर आप वेटेज देखें तो पहले आए हुए 2-3-4 क्वेश्चन, मतलब हम इसे हमेशा से मानते थे कि 5-6 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो मोर और लेस इसने भी हमारा कोई ट्रेंड एनालिसिस को ब्रेक नहीं किया है, एक मोनोटोनिसिटी मेंटेन की है इसने। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बाइनरी की, तो बाइनरी से एज यूजुअल 3-4 क्वेश्चन है, वही आए, नथिंग इज न्यू। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी में आप देखिए 14 क्वेश्चंस आए हुए हैं। 14 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि जो वो बोलता है वही वो करता है। प्रोबेबिलिटी को मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा रखा था, एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया हुआ है। प्रोबेबिलिटी का हमेशा, प्रोबेबिलिटी एंड योर चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, अगर आप प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, स्टैट से 6 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से 14 क्वेश्चन, हमेशा से 20 क्वेश्चन आए ही आए हैं उसमें से। ट्रिगो से 8 क्वेश्चन, 6 से 10 क्वेश्चन मेंटेन रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इनवर्स ट्रिगो से 3 क्वेश्चन और इजी, कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से 2 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस इस बार हटा ही दिया है इन्होंने। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से 6 क्वेश्चन आए हैं, और जो कि इजी था, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला करके 10 क्वेश्चन आया। इस बार मैंने आप लोगों का फोकस इसीलिए कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक में काफी शार्प तरीके से करवाया था।
ठीक है। नेक्स्ट बात अगर हम करें मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से 10 क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन तो फिक्स्ड है बाबा। अगर आप सिर्फ 4 चैप्टर्स के बारे में ध्यान दें, कौन कौन से हैं वो 4 चैप्टर्स, अगर सिर्फ और सिर्फ आप मैट्रिक्स ध्यान दे दें, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ध्यान दे दें, साथ ही साथ वेक्टर प्लस 3D ध्यान दे दें, अगर आपने फंक्शंस पढ़ लिया होता, साथ ही साथ अगर आपने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ी होती, तो इन चैप्टर से ही आपके 60 क्वेश्चंस आराम से फंस सकते हैं। ये मैं उन बच्चों को बता रही हूं जो कि 2024 के पेपर को देख रहे हैं, उनको ये चीज़ एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें बेसिकली इन 6 चैप्टर्स पे, ये 5-6 चैप्टर्स जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं, इन पे हमें फोकस करना है, क्योंकि यही हमें सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम एक और चीज जोड़ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक। कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक अगर मैं कर दूं तो 70 क्वेश्चन एग्जैक्टली यहीं से ही आया हुआ है। ठीक है, ये बात भी एकदम क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2D कोनिक सेक्शन। एज यूजुअल आई सेड कोनिक सेक्शन इज नेवर दैट इंपॉर्टेंट। अगर आप ये चैप्टर्स आप स्किप भी करते हैं तो कभी भी लोड लेने वाली बात नहीं होती, इसके बगैर पेपर इजीली क्वालिफाई हो सकता है बच्चों, है ना। तो ये चैप्टर्स तो आपके ऑलरेडी ओवरलोडेड है। आगे अगर हम बात करें वेक्टर 3D, ठीक है, अगर वेक्टर 3D की बात करें, वेक्टर और 3D 10 क्वेश्चन, आप यहां देखो वेटेज 10 क्वेश्चन, इन्होंने कभी भी अपना ट्रेंड नहीं छोड़ा। 5-5 क्वेश्चन, 6-4 क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन हमेशा से यहां फिक्स रहा है बच्चों, तो इसको छोड़ना इज अ वेरी बिग मिस्टेक। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहां पे फंक्शन 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, इससे बीच में वेटेज हटा था, लेकिन फंक्शन क्योंकि कैलकुलस की नींव होती है, तो फंक्शन तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और कोई भी आउट ऑफ द रेंज क्वेश्चन नहीं आया। 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो टफ डालेगा ही बच्चों, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। रही बात अगर हम इन क्वेश्चन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, इनडेफिनेट से ना पिछली बार आया है ना इस बार आया है। इनडेफिनेट से इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि डेफिनेट में इनडेफिनेट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड हो जाता है, तो दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व का एक क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 क्वेश्चन, ऑर्डर और डिग्री जैसे एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है, जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आप आराम से पिकअप कर ही सकते हो कि ऑर्डर एंड डिग्री आर फिक्स्ड। तो बेसिकली ये था आपका ट्रेंड एनालिसिस। क्वेश्चन जितने भी थे, कुछ क्वेश्चन तो मॉडरेट आएंगे बेटा, 120 में से कम 20 क्वेश्चन आपके टफ थे, नो मैटर व्हाट, मैं आपको उनको स्ट्राइक करने के लिए बोल भी नहीं रही हूँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन PYQ आए हैं और कंसेप्चुअल आए हैं। जिसने भी ढंग से पढ़ी है, सारी क्लासेस ली हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम सुबह ऑनलाइन आपके पास आते हैं, शाम को क्लासेस रेगुलर लेते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल रहा है, MKC NDA NA चैनल। जितने भी बच्चे 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो ज़्यादा कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एटलीस्ट उस चैनल से जुड़िए, जहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। तो इस परिवार को बढ़ाइए और साथ ही साथ NDA 2024 पे फोकस करिए। और जितने भी बच्चे हैं जिनको कॉन्फिडेंस है कि वो मैथ्स में 75 मार्क्स अबव ले आ सकते हैं, देखो अगर आपका टोटल NDA का कट ऑफ 350 या 360 के बियॉन्ड जा रहा है, देन यू आर रेडी फॉर SSB। मेरा तो कहना यही है। ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि आप जानते हैं, फिलहाल हम लोगों के यहाँ तो एकदम बहुत अच्छे ढंग से खुशी का माहौल है। आप लोग भी पेपर दे चुके हैं और आप लोग भी देख लिए होंगे, और हमारे EMKC चैनल पर आपकी आंसर की भी कल से ही उपलब्ध है। हमको लगता है सबसे फास्टेस्ट की देने का श्रेय हम ही लोगों को जाता है। तो ऐसी स्थिति में बेटा अब वो समय आ गया है, पहले तो मिला लें और ईश्वर करें कि आप पास हो जाएं। लेकिन जहाँ तक ट्रेंड एनालिसिस की बात है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आखिर किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आए। तो अगर हम लोग जियोग्राफी इकोनॉमी की बात करें तो आप देखिए, जैसे सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ जियोग्राफी यहाँ तो जनरली नहीं आता है, ये आपको केवल अच्छे ढंग से समझने के लिए इस बात को पढ़ाया जाता है। और इस बार बेटा यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, जैसा कि आप इससे पहले देखे होंगे कि फर्स्ट में यहाँ से 2 प्रश्न आए थे, लेकिन इस बार यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं आया है। और अगर हम लोग और आगे बढ़ चलें तो लेसन नंबर 3 अर्थ एंड इट्स सोलर कनेक्शन से एक प्रश्न पूछा गया, जिसमें आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से प्रश्न पूछे गए। कहा गया है कि लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से साउथ
की तरफ खींची जाने वाली रेखा है और अक्षांश के बारे में पूर्व से पश्चिम खींची गई ग्लोब पर रेखा। तो इस प्रकार के और अब एक चीज़ यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि आप कंसेप्ट एकदम आपका साफ होना चाहिए। अर्थात लैटिट्यूड लाइन किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन किसे कहते हैं। एक लंबी लंबी व्याख्या देने के बाद एक सही है कि दो सही है, तो जो प्रश्न पूछे जाने की शैली है, ट्रेंड है, वो इस बार कुछ चेंज नज़र आ रही। और थोड़ा से अगर हम लोग और आगे चलें तो इस बार बेटा मोशन ऑफ अर्थ से कोई भी प्रश्न नहीं है। ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड इट्स इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से भी एक भी प्रश्न नहीं, जबकि पिछली बार एक प्रश्न था लिथोस्फीयर से। इस बार 2 प्रश्न पूछे गए हैं और इन 2 प्रश्नों में एक आप कह सकते हैं एकदम कॉमन प्रश्न है, जबकि पिछली बार आप देखेंगे 5 क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर लिथोस्फीयर से, एक स्वेज कैनाल से। अब जैसे स्वेज कैनाल आप दोनों में देख सकते हैं, लेकिन अगर इस लिथोस्फीयर से कहा जाए तो 2 प्रश्न बने। बहुत बड़ा चेंज इस बार देखने को मिल रहा, जहाँ हमेशा लगभग 4-5 प्रश्न आया करते थे, 6-6, 7-7, इस बार केवल 2 प्रश्न आपके यहाँ पूछे गए हैं। अगला अगर हाइड्रोस्फीयर से देखा जाए तो यहाँ वही रेशियो चल रहा, 1 या 2, और इस हाइड्रोस्फीयर में जिस प्रश्न को पूछा गया है वह है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल मानव निर्मित है और यह रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता। हाँ, थोड़ा से चौंकाने वाली बात यहाँ पर ये थी कि पनामा नहर और स्वेज नहर के जो इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस है उस पर चर्चा की गई। तो अब इसमें भी थोड़ा से ट्रेंड में देखेंगे। कहने का मतलब स्वेज नहर को ही नहीं जानना है, बल्कि उसके इम्पॉर्टेंस, उसके आर्थिक महत्व पर ज़्यादा फोकस किया गया। एटमॉस्फेयर से हमेशा आप देखे होंगे 2-3-4 ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे, लेकिन इस बार केवल एक प्रश्न बेटा पूछा गया। सिंपल से है, सीजन चेंज आखिर किस स्फीयर में होता है, जो कि ट्रोपोस्फीयर। अगला मिसलेनियस से हमेशा 2-3, खैर इसका रेशियो वही है, क्वेश्चन 1। और इसमें आप क्या कह सकते हैं, जैसे जलवायु से रिलेटेड, जलवायु में पूछा गया विश्व की जलवायु, लेकिन प्रभावित कर रही है भारत की जलवायु से। तो यहाँ भी एक प्रश्न आया है। हमें कह सकते हैं जो पूछने की इस बार सबसे बड़ी शैली है वो कंसेप्ट आप जानिए, फिर चीज़ों को आप व्यक्त कर सकते हैं। आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इंडियन जियोग्राफी जो कि हमेशा से इसकी प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पर आइए पोजीशन ऑफ इंडिया देखते हैं, एक प्रश्न, और इसमें क्षेत्रफल से रिलेटेड सीधा आपके पेपर में ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश भारत का 4था बड़ा राज्य है, अर्थात तो यहाँ क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों को आपको जानना होगा। ये मैपिंग पर भी बेस्ड है, तो राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तो ये आप बहुत आराम से हल कर सकते थे। बहुत अच्छा प्रश्न। दूसरा, हाईलैंड एंड जियोग्राफिक रीजन, तो अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। हाँ, जहाँ विगत वर्षों में पेपर में बिल्कुल नहीं पूछा गया या एक पूछा गया, कई बार लैप्स किया, इस बार यहाँ से 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आप कह सकते हैं एक प्रश्न था कार्डोमम हिल्स, पूर्वी घाट की पहाड़ी कहा गया है पेपर में, जबकि वो किसका हिस्सा है, पश्चिमी घाट। और वहीं पर कॉमन प्रश्न है कि पूर्वी घाट पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ किससे कहाँ मिलती हैं आपस में, नीलगिरी हिल्स के द्वारा। तो ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, इसी लेसन से है। तो एक चीज़ बेटा बता रहे हैं, अगर इसमें देखा जाए भयंकर चेंज माना जाएगा। कठिन शब्दों के साथ एक लंबे लंबे प्रश्न पूछे जाने की प्रणाली यहाँ पर दिख रही है। तो अब अगला प्रश्न आप देखिए, रिवर्स ऑफ इंडिया से जनरली प्रश्न आते थे, काफ़ी आते थे, लेकिन 3-4 राउंड से नहीं पूछ रहा, इस बार भी नहीं पूछा। लेक्स ऑफ इंडिया से पूछा गया है, जो कि रूपकुंड लेक
कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। तो प्रश्न में आप देखेंगे डायरेक्ट पूछा है, कोई टेक्निकलिटी नहीं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यहाँ से 2 प्रश्न, जबकि पिछली बार 1 पूछा था और 3-4 राउंड एक भी बार प्रश्न नहीं पूछा गया। और इस बार जो यहाँ पर पूछा गया है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु से प्रश्न है कि विक्षोभ मंडल के द्वारा निम्न में किस फसल पर, या जैसे विक्षोभ, ये पश्चिमी विक्षोभ प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा निम्न में किस कृषि पर प्रभाव पड़ता है, प्रभावित करता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा गया है। दूसरा, विश्व की जलवायु में जैसे कहा जाता है कि मानसूनी जलवायु किसे कहते हैं, अर्थात ऋतुगत पवनों का प्रवाहित होते समय इसकी दिशा का उलट जाना। अगला, सॉइल से काफ़ी वर्षों से नहीं पूछा गया, आप देख रहे होंगे यहाँ भी डॉट, यहाँ भी डॉट, यहाँ भी, तो हम ये कह सकते हैं कि 6-7 साल के बाद देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा होगा, बिल्कुल नहीं पूछा गया। लेकिन इस बार 2 प्रश्न पूछे गए। एक तो ब्लैक सॉइल, जिसको आप कपास के लिए सबसे उच्च कोट की मृदा कौन होती है, जिसे आप रेगुर सॉइल कहते हैं, पूछा गया। दूसरा, यहीं पर इसके नाम या क्लासिफिकेशन या टाइप से वर्टिसोल, किस नाम से? वर्टिसोल। अगला, वेजिटेशन ऑफ इंडिया से इस बार नहीं पूछा है, पिछली बार पूछा गया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए इसके महत्व को धीरे धीरे कम किया है। फिलहाल 1 ही आता था, लेकिन अगर ग्राफ देख रहे होंगे तो दिखाई दे रहा है 4 बार से नहीं आया है, इधर भी 3 बार से नहीं आया था। और अब हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर से एक टर्म को लैप्स करके वो प्रश्न पूछ रहा। देखिए यहाँ पूछा तो यहाँ नहीं, यहाँ पूछा यहाँ नहीं, यहाँ पूछा यहाँ नहीं। तो एग्रीकल्चर के बारे में ये लैप्स करके आपसे पूछ रहा। तो एक प्रश्न को इस बार जगह दी गई है। अगला, इरिगेशन, देख रहे हैं लंबे समयों से इसे यह इग्नोर कर रहा। अगला, मिनरल्स इन इंडिया, एक प्रश्न पूछा गया। कुद्रेमुख, जो कि बॉक्साइट से रिलेटेड है, कहाँ से है, इसी से पूछा गया है। तो अब और आगे हम लोग देखेंगे इकोनॉमी को। अगर आप देखेंगे किससे, इकोनॉमी, या जैसे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से 2 प्रश्न पूछे गए। कितने प्रश्न पूछे गए? 2। एक तो आपको टैली कराने के लिए पूछ लिया है, मिक्स में है, जैसे भदोही मशहूर है कालीन उद्योग के लिए, सहारनपुर किसके लिए, कागज़ उद्योग के लिए, और फिर वहीं पर डी में कहा गया रानीगंज लोहे के लिए, इस्पात के लिए, आयरन और स्टील के लिए। तो ये गलत है, मिसमैच। इस बार प्रश्नों में जो एक बार सबसे बड़ा चेंज हम लोगों को दिख रहा है वह ये है कि किसी भी चीज़ को डायरेक्ट नहीं पूछा है। 1 और 2 प्रश्न को अगर छोड़ दिया जाए, सीधे कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, कुछ इस पर, अर्थात प्रश्न को लेंदी बनाया, जबकि जो उसका लेवल है ये मॉडरेट है, जैसे हमेशा रहता है, ठीक उसी प्रकार से है। अगला, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया से 1 प्रश्न, और जबकि आप देख रहे होंगे लगभग ग्राफ से पता चल रहा हमेशा 2-3-1 2-3 आते रहे। इस बार भी एक पूछा जो कि कॉरिडोर से रिलेटेड है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो झांसी, जिसका करेक्ट जवाब था। तो यहाँ से प्रश्न इस बार पूछा गया है। जहाँ तक इंडियन इकोनॉमी की बात है, आप देखें एक बार लैप्स किया तो 1 पूछा, फिर 1 पूछा, और बीच में तो 1-2 का रेशियो जो हम लोग चलते हैं वो बहुत बेहतरीन चलते हैं, जो कि हम लोग क्लास पढ़ाते समय पहले ही आपको बता देते हैं कि यही प्रश्न आपके यहाँ आने वाला है। ऐसी स्थिति में इस बार भी 2 प्रश्न आया, जिसमें पहला प्रश्न था कि जैसे 5 ईयर प्लान से, 5 ईयर प्लान के जनक
कौन थे, तो यहाँ पर कहा गया कि पीसी महाल नोविस, कौन, पीसी महाल नोविस मॉडल। दूसरा यहाँ पर पूछा गया भारी उद्योगों, अगर हम आपको यहाँ बताएं इकोनॉमी में हमेशा परंपरागत प्रश्न, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे जियोग्राफी की जो बुक है, इकोनॉमी का जो पहला लेसन ही लिखा गया है, उससे हमेशा 2 प्रश्न आ रहे हैं। और वही 2 प्रश्न फिर आए थे कि सेकंड 5 ईयर प्लान में यहाँ भारी उद्योगों के विकास पर बढ़ावा दिया गया। तो बेटा अब हम यही कहना चाहेंगे कि इस बार भी हमेशा की तरह मेजर कलसी क्लासेस ने एकदम जियोग्राफी इकोनॉमी में धमाल मचाया है। पढ़े हुए छात्र भी उनकी अंतरात्मा ये ज़रूर जान रही होगी कि एज इट इज प्रश्न मिले हैं, आप पास हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वे सारे छात्र जो कि अभी तक नहीं जुड़ सके, फटाफट जुड़ जाएं। आए 100% प्रश्न इस बार भी हमारा फंसा है, और वे बच्चे जो लोग आगामी अप्रैल के एग्ज़ाम के लिए जो एलिजिबल हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, फटाफट आ जाएं। 100% आपको पढ़ाया जाएगा, फंसाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन प्रश्न ये आपके बस की बात नहीं, जब तक हम लोग नहीं पढ़ाएंगे आपसे सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि बहुत बड़ा चेंज ये दिख रहा कि जो कथन कारण को हटा करके 4 सेंटेंस देकर कौन फाल्स है कौन फॉल्स है इस प्रकार पूछा है, तो इसमें और ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता होगी। इसलिए आप फटाफट आए जुड़ें EMKC से, अगला एग्ज़ाम पास होना आपके लिए एकदम गारंटी। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये रहा अभी तक जियोग्राफी इकोनॉमी का ट्रेंड एनालिसिस। आइए हम लोग देखते हैं आखिर पॉलिटी और हिस्ट्री का क्या रेशियो रहा, क्या ट्रेंड रहा। अब जब हम लोग हिस्ट्री की पॉलिटी की बात करते हैं, इस समय 2 अगर वर्षों से देखा जाए तो हिस्ट्री और पॉलिटी का वही 12-13 प्रश्न, 10 से 13 प्रश्न में घूम रहा, और पॉलिटी भी 2 से 3 में। तो अगर कहा जाए कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड से एक भी प्रश्न नहीं आए, काफ़ी वर्षों से नहीं आए, इस बार भी। अर्थात यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक प्रश्न आपके यहाँ पूछा गया है जो कि कालीबंगा से रिलेटेड था। वैदिक कल्चर देख रहे हैं, यहाँ पर एक लंबे वर्षों से नहीं पूछा जा रहा, तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से। हाँ, जहाँ तक सेकंड अर्बनाइजेशन की बात है ड्यूरिंग 6 BC एक प्रश्न पूछा गया, और ये भी पिछली बार से आपके ट्रेंड में आया जो कि पूछा जा रहा, और इससे पहले कभी नहीं पूछा गया लगभग 7-8 वर्षों तक। तो और अगला अगर बात किया जाए राइज ऑफ मगध एम्पायर, तो यहाँ से भी प्रश्न नहीं आए, जबकि पिछली बार आया था। मौर्यन एम्पायर, यहाँ से 2 प्रश्नों को बेटा जगह दी गई, और ये भी एकदम मॉडरेट प्रश्न थे, कोई बहुत टफ नहीं था, बशर्ते कि पूछा गया चेंजिंग ये आपको दिखाई दे रहा। लेटर से पिछली बार 2 प्रश्न था, लैप्स कर दिया है। गुप्ता एम्पायर से 1 प्रश्न पूछा गया, और पोस्ट गुप्ता से एकदम पोस्ट मौर्य पोस्ट गुप्ता एकदम साफ है। आइए मेजर रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया, इस बार एक प्रश्न, जैसा कि आप सेंगोल को जानते हैं, अब उसको आप करंट से भी जोड़ सकते हैं या चोला से रिलेटेड, और इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट से एक प्रश्न आपके यहाँ पूछा गया जो कि आप देख रहे होंगे पीछे कभी नहीं पूछा गया था। और जहाँ तक बात अरेबियन इन्वेशन का है, अरब आक्रमण का, तो बेटा कभी नहीं आया, इस बार भी नहीं आया। दिल्ली सल्तनत इससे पीछे भी नहीं पूछा था। हाँ, इसका चेंज देखिए, जहाँ से पूछ रहा जहाँ से नहीं पूछ रहा, एकदम से लैप्स कर दे रहा, तो एक भी प्रश्न नहीं। और विजयनगर से बेटा इस बार कितने प्रश्न, 2 प्रश्नों को जगह दी गई, और ये हमेशा से पूछा जा रहा, देख रहे हैं 1 या 2 1 2 1 2 की सीरीज लगभग कंटिन्यूसली चल रही थी, 3 एग्जामों में यहाँ पर पूछा गया। और मुगल एम्पायर से भी 1 2 1 2, तो जस का तस रहा, नो एनी चेंज। और अगला लेटर मुगल से कभी नहीं आया, इस बार भी नहीं। और राइज ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ मराठा एक बार केवल पूछा गया है, 2 एग्जाम पहले। तो यहाँ आप देख रहे हैं कोई भारी चेंज नहीं दिख रहा हिस्ट्री में।
में जस का तस। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो अराइवल ऑफ यूरोपियंस नहीं पूछा, जबकि पिछली बार पूछा गया था। और न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट 18th सेंचुरी नहीं आया, ब्रिटिश लैप्स किया। ये देख रहे हैं 3-3, 4-4 एग्जाम से लैप्स चल रहा। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री में तो विशेषकर कोई बदलाव नहीं दिख रहा। जहाँ से प्रश्न नहीं आते थे नहीं आए, जहाँ से आते थे वहीं से आए हैं। और सबसे बड़ी बात, फ्रीडम स्ट्रगल हमेशा पूछता था। देख रहे हैं 3-4, इस बार भी 2 प्रश्न आपके यहाँ पूछे गए हैं। और हाँ, एक आश्चर्य की बात है, गवर्नर जनरल पिछली बार आया था, फिलहाल 2 बार नहीं आया। तो इसको अगर हम लोग देखें तो गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो प्रश्न है वह यहाँ पर कहा जा रहा हर 1 वर्ष के बाद, अर्थात 2 एग्जाम के बाद ही यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 3-4 बार से एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए। आइए, मिसलेनियस भी इस बार नहीं पूछा। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री से पिछली बार भी 3 प्रश्न था, 2 प्रश्न था इस बार भी, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री 3, 2, 1, 5, 2, 2, 2। तो अब हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न 2-3 हमेशा आपको मिलेंगे। जैसा कि ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग पढ़ाते समय पहले ही ये बता देते हैं यहीं से बनने वाले प्रश्न हैं। आइए हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेज से 4 बार से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। प्रियम्बल से 5 बार से नहीं पूछा गया है। यूनियन टेरिटरी से 3 बार से नहीं। अर्थात आप क्या देख रहे हैं, वो जिसको लैप्स किया है, कई बार से लैप्स कर दिया, बिल्कुल नहीं। सिटीजनशिप से कई वर्षों से प्रश्न नहीं आ रहा। फंडामेंटल राइट से 4 बार से प्रश्न, अर्थात वो मेन टॉपिक को एकदम लैप्स कर दिया। यूनियन एग्जीक्यूटिव से इस बार यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया जो कि महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल से है। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता बेटा, देख रहे हैं यूनियन लेजिस्लेटिव और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एक भी प्रश्न नहीं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन नो क्वेश्चन, और कई सालों से नहीं। अर्थात जुडिशरी से देख रहे हैं 4-4, 3-3 साल के बाद यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला पंचायती सिस्टम से भी एक प्रश्न इस बार आया। अगला आप देखिए इम्पॉर्टेंट कमीशंस एंड कमिटीज, लैप्स कर दिया, पिछली बार भी नहीं पूछा था। शेड्यूल से नहीं पूछा। मेजर अमेंडमेंट से बेटा एक प्रश्न फिलहाल आया है। अब उसको आप करंट में भी कह सकते हैं। जैसे संविधान संशोधन 103 किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू EWS। किससे रिलेटेड है? EWS। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग, ये रहा है आपके सामने पेपर, ट्रेंड एनालिसिस से पता चल रहा है हिस्ट्री और पॉलिटी में ठीक वैसा ही आया है जैसा आता रहा है, नो चेंज। लेकिन प्रश्न लेंदी हुए हैं। आप सारे छात्रों की, MKC की, हम लोगों की गाइडलाइन और बहुत गौर से यहाँ पर आकर के पढ़ने की ज़रूरत। जबकि जियोग्राफी इकोनॉमी में देखे होंगे जनरली नो मोस्ट चेंज, बहुत ज़्यादा उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये रहा इस बार का NDA का ट्रेंड एनालिसिस। अब हम आप लोगों के लिए यही तहे दिल से, हृदय से हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि बच्चे अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएं। लेकिन जो बच्चे जो है दिक्कत हो गई है, किसी कारणवश नहीं कर सकें या अभी तक हम लोगों से नहीं जुड़ सकें, वो कृपया MKC में फ़ौरन दाखिला ले लें। बैच प्रारंभ हो चुका है और आप सारे लोग, मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप जम के परिश्रम करेंगे तो कंटेंट हम लोगों का, परिश्रम आपका, यू विल श्योर गेट सक्सेस। और अब हम इसी के साथ अलविदा लेंगे। तब तक के लिए बेटा जय हिंद।